रश्मिका ने किसके साथ किया ये गंदा काम कि अब नहीं मिल रही मुंह छिपाने की जगह। इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को मजबूरन बैन करना पड़ा यूट्यूब। ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान सेलिब्रिटीज ने सच में किया घबाघब। 2008 में एक डच मूवी रिलीज हुई फितना, जिसमें ये दिखाया गया कि अल्लाह खुश होता है जब किसी गैर मुस्लिम को मारा जाता है और इस्लाम वो धर्म है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। जिसके बाद दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। फिर 2012 में इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स नाम की शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया गया, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को गलत तरीके से दिखाया गया, जिसको लेकर भी दुनिया भर में बवाल हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस मूवी के एक्ट्रेस को ये पता तक नहीं था कि मूवी एंटी इस्लामिक है। उन्होंने कहा कि फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें गुमराह किया और स्टोरी कुछ और बताई। इस मूवी का मेन कंटेंट था इजिप्ट के 2000 साल पहले की कहानी, जिसका नाम था डेजर्ट वॉरियर। लेकिन रिलीज के पहले इसके डायलॉग में चेंज कर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को ऐड कर दिया गया, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए। जिसके बाद पूरा इस्लामिक वर्ल्ड गुस्से में था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तो यूट्यूब को सस्पेंड तक कर दिया और ये कहा कि जब तक इस मूवी को यूट्यूब से डिलीट नहीं किया जाएगा ये विरोध चलता रहेगा। जिसके बाद अमेरिकन व्हाइट हाउस ने यूट्यूब से जवाब मांगा। तब इस पे उनका कहना था कि वीडियो डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये इस्लाम धर्म के अगेंस्ट हो सकता है, मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट नहीं, और उनकी पॉलिसीज के मुताबिक ये हेट स्पीच नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान ने पूरे यूट्यूब को ही अपने देश से बैन कर दिया और वो भी 1000 दिन के लिए, और ये बैन दिसंबर 2015 तक चला। वैसे नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने मालदीव वेकेशन मनाने के दौरान इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत फोटो पोस्ट किया, जिसमें एक्ट्रेस ने डीप नेक गाउन और आंखों पर काला चश्मा लगाकर पूल के पास अपने ब्रेकफास्ट के साथ बैठी है। जिसे देख फैंस का कहना है कि रश्मिका ने वही गॉगल्स पहना है जिसे पहनकर विजय देवरकोंडा को मुंबई एयरपोर्ट पर रश्मिका के साथ स्पॉट किया गया। इसका मतलब दोनों एक साथ मालदीव वेकेशन पर गए हैं और शायद विजय ने ही रश्मिका की ये तस्वीर ली है। ये दोनों हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन कभी अपने रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं किया। रश्मिका और विजय गीत गोविंदम, डियर कॉमरेड जैसी सुपर हिट में एक साथ काम कर चुके हैं। पर डियर कॉमरेड मूवी के रिलीज होने के बाद एक ऐसा समय आया जब रश्मिका डिप्रेशन का शिकार हो गई। फिल्म में दोनों के कई सारे रोमांटिक सीन्स थे, लेकिन बारिश में भीगते हुए दोनों का एक किसिंग सीन था जिसे फैंस ने काफी सराहा। वहीं कुछ लोगों ने इन्हें काफी ट्रोल भी किया और ऐसे गंदे कमेंट्स किए जिसे सुनकर एक्ट्रेस ट्रॉमा में चली गई। इस एक किसिंग सीन ने उन पर काफी गहरा नेगेटिव प्रभाव डाला, जिस कारण रश्मिका अक्सर रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोया करती थी। अभी हाल ही में रश्मिका ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया अमिताभ बच्चन के साथ गुड बाय फिल्म से, जिसे फैंस द्वारा काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वैसे सिर्फ अंग्रेज ही धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, बॉलीवुड भी इस काम में पीछे नहीं है, जिसका उदाहरण है 2008 में आई शाहिनी आहूजा की फिल्म सील्स, जिसमें उन्होंने ऐसी पलंग तोड़ परफॉर्मेंस दी थी कि पूरी मूवी ही बैन हो गई। इस मूवी में शाहिनी ने एक कैथोलिक प्रीस्ट का किरदार निभाया और उनकी को स्टार थी सीमा रहमानी, जिन्होंने मूवी में ऐसे बोल्ड सीन्स दिए जिसके चलते इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने दिया गया। फिल्म को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चलते विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म में केरला के कैथोलिक प्रीस्ट बने शाहिनी आहूजा को शारीरिक शोषण और हत्या के आरोप में फांसी हो जाती है, जिससे कैथोलिक कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन ने इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा भी इस फिल्म की एक्ट्रेस ने अपने हर अंग का प्रदर्शन खुल के किया, जिसके कारण सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया और सारे टीवी चैनल ने भी फिल्म की टेलीकास्ट पर रोक लगा दी और फिर कभी भी रिलीज न हो पाई ये फिल्म। लोगों का ये भी कहना था कि इस फिल्म में दिखी उनकी हैवानियत असल जिंदगी में भी नजर आई, जब 2009 में उन पे ये आरोप लगे कि उनके घर पे काम करने वाली एक 19 साल की लड़की का शाइनी ने शोषण किया और जिस जुर्म के लिए उन्हें 7 साल की सजा भी हुई। बाद में उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उनका शोषण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शाइनी को दोषी ही माना गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी नए लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए हैं। भारत के दूर दराज के गांव और इलाके तक जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए खाने कपड़ों के अलावा फ्यूल और फैक्ट्रीज के लिए कच्चा माल सब कुछ ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता है, जिसे लॉजिस्टिक कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा कॉस्ट फ्यूल का पड़ता है, क्योंकि जब माल को रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब उसमें फ्यूल और टाइम दोनों काफी ज्यादा लगते हैं। अभी भारत अपनी जीडीपी का 16% लॉजिस्टिक पर खर्च करता है, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में ये आंकड़ा 8% है। अब सरकार नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए इस कॉस्ट को कम करने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8% तक कम करना है। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? भारत के किसी भी कोने से किसी चीज को मुंबई पहुंचाना है तो उसे ट्रेन या फिर रोड की जगह हवाई माध्यम से भेजा जाएगा, कम समय में और कम दाम में। यानी देश के कोने कोने में प्रोड्यूस होने वाली
एक चीज देश के कई बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच पाएगी और बीच में जो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी थी उनकी दुकान तो बंद हो जाएगी। माल सीधा सेलर तक पहुंचेगा और ये सेलर कोई भी आम नागरिक हो सकता है। यानी अगर लॉजिस्टिक सस्ता हो गया और देश के कोने कोने तक पहुंच गया तो भारत का हर गाँव एक फैक्ट्री बन जाएगा। जब पैसा उन गाँव तक पहुँचेगा तो तरक्की होगी और इससे देश की GDP में काफी इजाफा होगा। भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और कमाई भी होगी। तब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। 3 लाख रुपए का नकली IPL। जी हाँ, गुजरात के एक गांव में 4 लोगों ने मिलकर एक फेक क्रिकेट लीग बनाई। उन लोगों ने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को प्लेयर्स बनाकर इन मैचों को अपने YouTube चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया। ये सिर्फ एक रशियन बैट लगाने वाले शख्स से पैसे निकलवाने की स्कीम थी, जिसने टेलीग्राम के जरिए 1 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट भी भेज दी। इस क्रिकेट में सब कुछ नकली था, क्रिकेट पिच से लेकर क्रिकेटर तक, यहाँ तक कि क्राउड नॉइज भी नकली लगाई गई थी ताकि ये लीग असली लग सके। वहीं अंपायर ऑर्गेनाइजर से इंस्ट्रक्शन लेकर प्लेयर्स किस तरह से खेलें ये बताते थे ताकि उस रशियन बैट लगाने वाले के पैसे डूब जाए। लेकिन इस फेक IPL को क्वार्टर फाइनल में ही रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वैसे IPL दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग है, पर 3 ऐसे देश है जो IPL की सक्सेस से जलते हैं। चाइना। असल में चीन ने अपने देश में IPL देखने तक पर पाबंदी लगा रखी है ताकि इंडिया को उनके देश से किसी भी तरह का इकोनॉमिकल फायदा न पहुंचे। पाकिस्तान। ये IPL से इसलिए जलता है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर को IPL से बैन कर दिया गया है, जिसके चलते पाकिस्तानी क्रिकेटर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनके पास चोट का इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। इसीलिए PCB ये तक कह चुका है कि IPL कई देशों के खिलाड़ियों को न खिलाकर भेदभाव कर रहा है। इंग्लैंड। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लैंड क्यों? वो तो IPL खेलता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड IPL से पहले दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड था, लेकिन IPL के आने के बाद अब BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। इसी कारण अब इंग्लैंड भी इस लिस्ट में शामिल है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये देश IPL से नहीं बल्कि भारत की तरक्की से जलते हैं क्योंकि IPL से देश में काफी ज्यादा पैसा